सर ये वीडियो बनाते आवश्यकता क्यों पड़ी? स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट। ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? चल भाई। बताइए। जब आप भी पढ़े लिखे काफी हो, उस फील्ड का अनुभव भी बहुत है, और फिर भी एक ऑफिशियल प्रोग्राम तैयार होकर के और तुमको ट्रेंड किया जा रहा है। हाँ। जिस प्रकार मान लीजिए बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें दे दी एक साथ, ये 2 बच्चों को दे दी गई हैं। एक बच्चा ट्रेंड है, एक बच्चा मतलब जानता है सब कुछ लेकिन ट्रेंड नहीं है छोटी बड़ी चीजों को। अब उनसे कहा गया कि ये छोटा निकालिए या इतना बड़ा निकालिए, तो छोटी चीज निकालने का बोलिए उसमें कि सबसे छोटा निकालो। तो जो सर ट्रेंड है वो क्या करेगा, पहले ही उस चीज को छोटे बड़ा करके लगा के पहले ही रख लेगा कि सर ने पूछा और एकदम निकाल के तुरंत दे दिया। जो ट्रेंड नहीं है, छोटा बड़ा उसको भी पता है क्या है, लेकिन ट्रेंड नहीं है तो वो एकदम नहीं कर पाएगा उस चीज को, उसको टाइम लगेगा। तो हमारा प्रश्न कुछ और है। सर आप नहीं है हमारा प्रश्न, हाँ सर कोविड-19 की वजह से जो बच्चे हमारे पढ़ाई में पीछे रह गए, उन्हें अपने स्तर तक पहुंचाना है कि बच्चे समझ किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। ये भी नहीं। सर बच्चों की जो बुनियादी समझ है, भाषा और गणित की जो बुनियादी समझ है, उसको मजबूत करने के लिए, गहरी समझ में बच्चों को विकसित करने के लिए। सर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसको क्रियान्वयन के लिए, और जो बच्चे जैसे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते हैं, हिचकते हैं, उसको सहज करने के लिए नई शिक्षा नीति से अभी क्या सिलेबस लिंक किया गया है? कोई सिलेबस नई शिक्षा नीति से लिंक किया गया है? नहीं किया गया ना जी। जहाँ मजबूरी है जी वहाँ आपकी दूरी है। जो हमारी मजबूरी है वो क्या है, विद्यार्थियों से आपकी दूरी है। पढ़े लिखे आप बहुत हैं, उतना बच्चे समझ भी नहीं सकते हैं जितना आप पढ़े लिखे हैं। और वो ऐसे समझिए कि जैसे कि उनको तो कुछ आता नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। तो लेक्चर जैसे किसी ने दिया और वो उड़ गया। लेक्चर क्या कब इस स्तर पर दिया जाता है? 11वीं और 12वीं से लेक्चर चलता है। 11वीं और 12वीं से लेक्चर चलता है। इसके पहले जो पढ़ाने के लिए लोगों को किस किस तरीके के ट्रेंड अध्यापक रखे जाते हैं? अगर परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? अगर वही बालक जो है हाई स्कूल में है, 9th 10th में, उनको कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? तो वो ट्रेनिंग जो जरूरत है, अगर आपकी जो शिक्षा है वो प्रॉपर हुई होती, और अगर आपने उस प्रॉपर शिक्षा को ये समझा होता कि हम ये शिक्षा क्यों ले रहे हैं और इसका क्या इम्प्लीमेंट हम करेंगे जाकर के, तो शायद इस ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? अब हम एक सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या आप अध्यापक हैं या वेतनभोगी अध्यापक हैं? बताइए, अध्यापक हो या वेतनभोगी अध्यापक हो? तीस लोग बैठे हैं। मेरा ये प्रश्न है आपसे ही कि आप अध्यापक हैं या वेतनभोगी अध्यापक हैं? अध्यापक हैं। तो कौन कह रहा है कि मैं अध्यापक हूँ? बताओ, हाथ उठाओ जो अध्यापक कह रहा है कि मैं अध्यापक हूँ, तो हाथ उठाओ, है ना? अरे हाथ उठाने में क्या दिक्कत है जो? अच्छा भाई बताओ, एक अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए? मुस्तफा सर खड़े हो जाइए। एक अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए? लगनशील होने चाहिए बच्चों के प्रति, बच्चों में उनकी बुनियादी समझ विकसित करना चाहिए सबसे पहले। अब हमें तो केवल एक चीज बता दो
एक्सपीरियंस के आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हो, या तुमने कभी अपने आप को कभी जैसे पुस्तक में पढ़ते हैं कि इस पाठ में क्या है, वैसे ही हमारे सवाल को आपने कभी ये अपने इंटरनेट से कभी डाउनलोड करके या वैसे देखा है कि एक अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए? हमको केवल इसका सबसे पहले सर बच्चों के प्रति ईमानदार होना चाहिए बिल्कुल अध्यापक को। धैर्य और दृढ़ता का जो गुण है मुझे सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे कई बार सीखते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखते हैं। देखिए स्वाति मैम आप कुछ बता रही थी, जो बता रही थी। एक अध्यापक का जो गुण होना चाहिए, एक तो अध्यापक को धैर्यवान होना चाहिए और मृदुभाषी होनी चाहिए। देखिए मैडम, ऐसा है और सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, बैठ जाओ। हो सकता है किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ उतनी हो जितनी मेरी नौकरी है ना। 91 से हम अक्टूबर 91 से टीचिंग में ही है ना। तो लगभग कितने साल हो गए मुझे टीचिंग लाइन में, ये बता दीजिए। 30 साल हो गए सर। 30 साल 20 साल 3 महीने। अब उस मशीनरी को तुम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, हम कोई दूसरे डिपार्टमेंट के नहीं। और जब हम गोद में भी खेले तो वो टीचर की ही गोद में खेले। तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसी समय से हमें एजुकेशन से लिंक मिला। अब टीचर बनने की विधा अगर होती आप में, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर समय समय पर क्या करता है, जहाँ कहीं कोई अच्छा एक्सपीरियंस उसे करने का अवसर मिलता है तुरंत भागता है, तुरंत उस पर रिसर्च करता है, क्योंकि उसे अपनी क्लिनिक में वैसा बीमारी को दूर करना है। आप में टीचर केवल पैसे लेने की ललक, जो आपके बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने में क्या हमें करना है वो ललक नहीं है। अगर वो होती तो हमारे जो है इसी विकास खंड में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बता देंगे कितने विद्यालय को सम्मिलियन हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सम्मिलियन का मतलब क्या होता है? हम अपनी कोई संस्था बंद कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? क्या गुणवान टीचर की पहचान है ये कि हमारी योग्यता में कोई कमी नहीं है, हमारे फिर भी जो है संस्था बंद हो रही है? क्या पब्लिक का ट्रस्ट उतना ही आप पर है जितना अन्य लोगों पर है? आप पर खुद पर अपना ट्रस्ट नहीं है। आप अपने बच्चे को उस स्कूल में जा रहे हो जो आपसे कम योग्यताधारी टीचर है, इंग्लिश मीडियम का नाम है, चमक दमक है, वहाँ व्यवस्था है, सब चीज है, आप कह रहे हो मैं बहुत अच्छी जगह करे आया, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं। भाई आपकी डिग्री में कोई कमी नहीं है, आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, केवल ये है कि हमारा कोई क्या करेगा, इस पर भी गवर्नमेंट विचार करेगी। तुम्हारा कोई क्या करेगा? कर तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहते नहीं है किसी की यही की फूटी हुई तो वो कैसे देखे क्या कर दिया। इतना बड़ा तुम्हारे लिए डंडा दे दिया है जो पीठ पर लगता है जैसे कि कोई, आप स्कूल जा रहे हो, अगर खेती करने वाले ने या मजदूर आदमी ने आपके लेट होने पर पूछ दिया व्हाट्सएप टाइम क्या हो गया है, तो वो आपको क्या बता रहा है कि मुफ्त की तोड़ रहे हैं, देखो कितनी लेट जा रहे हैं। वो आपसे भाषा उसकी अलग है, भाषा उसकी अलग है। क्या उसे टाइम से मतलब? उसका तो खेती में बैठा हुआ मजदूरी कर रहा है, उसे टाइम से क्या मतलब है, कितना टाइम होगा। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि हमें तो इतने ही पैसे मिलते हैं और हम यहाँ ऐसे लगे हुए मेहनत से, तुम्हें तो कितने मिलते हैं, तुम कितने बजे जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तो सबसे चीज ट्रेनिंग इस बात की है कि आप टीचर कैसे बनो।
अब जैसे आप कह रहे हो मिशन प्रेरणा, मिशन कब चलाया जाता है भाई? मिशन फौजियों ने चलाया तो टारगेट फिक्स करके अटैक किया, तो सरकार मिशन आप पर चला रही है। मिशन प्रेरणा की भाई सोए हुए हो तो जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो हमारे पीछे सेट 1 सेट 2 बच्चों का ही नहीं, सेट 1 सेट 2 तुम्हारे लिए भी, सेट 1 सेट 2 तुम्हारे लिए अगर हल कर दोगे तब तो हमारे स्कूल में हो, नहीं तो तुम्हारी भी टीसी कट गई, जाओ। और वो कहीं भी किसी न्यायालय में अयोग्यता की कोई भी जो है न्याय नहीं, सुनवाई नहीं है। तो अभी आपको जागरूक इसीलिए किया जा रहा है, लाइन पर आ जाओ, चाहे प्रेरणा मिशन से आ जाओ, चाहे प्रेरणा लक्ष्य से आ जाओ। लक्ष्य किसको दिया जाता है? जब एक आप लेबर लेके आते हो और देख लेते हो ये निकम्मा है, काम नहीं करेगा, तब कहते हो कि इतना काम हो जाना चाहिए, तो वही आपको कक्षा वाइज दे दिया कि हम आएंगे और हमारे स्टूडेंट को कम से कम इससे लेकर इतने तक आना चाहिए जिस क्लास में हम जाएं, समझ लो, नहीं तो आगे डांट कि तुम्हारी खैर नहीं। मुफ्त की गवर्नमेंट अब नहीं तोड़वा पाएगी। जितना पैसा इस विभाग में खर्च हुआ है, जैसे स्वास्थ्य में होता है वैसे ही इस डिपार्टमेंट में अगर आकलन लगाया जाए तो पानी के जैसा पैसा बहाया गया, और पानी के जैसे ही बहा करके आपने स्टूडेंट बाहर निकाल दिए, कोई है ही नहीं, सब बंद हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आज की डेट में हम अगर शिक्षक बन गए तो हमें न मिशन प्रेरणा की जरूरत है, न मिशन लक्ष्य की जरूरत है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। और आपका सम्मान भी बराबर वैसे ही आ जाएगा जैसे लोग आपको पहले कहते थे कि भाई चाहे किसी के उदाहरण के रूप में समझ लो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के रूप में समझ लो, चाहे गुरु गोविंद दोनों खड़ेता के रूप में समझ लो, चाहे जो है कहते हैं कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मस करूं गुरु ने लिखाने जाए। इतने गुणी होने के बाद भी अपमानित होने की श्रेणी में क्यों जा रहे हो? केवल सबसे पहला क्या है कि रुचि ना होना, अपने व्यवसाय के प्रति रुचि ना होना। जो टीचर है उसे अगर अपने व्यवसाय के प्रति रुचि होगी तो वो लगा रहेगा, रिसर्च कैसी अपने रिसर्च करता ही रहेगा। कि जैसे कहते हैं ना कि सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, है ना, तो वो अच्छी चीजें अपने लिए खोजेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट कहाँ से आ पाएंगे, हम किसी गार्जियन का अब विश्वास कैसे जीत पाएंगे जो हमारे पास आए। अब बताओ, जिस स्कूल को तुमने अपने बच्चे के पढ़ाने लायक नहीं बना पाया कि इसमें आपका बच्चा पढ़ सके, तो दूसरे को क्या भाई पागल कुत्ते ने काटा जो आपके स्कूल में भर्ती कराए? आप अपना बच्चा तो ले जा रहे हो, कह रहे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने जा रहे हैं, और दूसरे को बच्चे कहते हो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब तुम क्या पढ़ाओगे? तुम तो पढ़ाओगे ही नहीं, है ना। और ये आप खूब जानते हो कि सुबह सुबह जब जाते हो कि कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूजा अर्चना करने, भगवान हमारा भला कर दे, भगवान भला कहाँ करेगा? भगवान भला कहाँ कर देगा भाई? वहां जाके तुम्हारा भला हो जाएगा। जब गीता पढ़ते हो तो कहते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म आपका जो है इतना खराब है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तुमने दूसरे के बच्चे को नहीं पढ़ाया है तो तुम्हारा बच्चा कैसे पढ़ जाएगा? हमें तो ये बता दो कि क्या तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं लोग कोस रहे होंगे कि हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा तो इसका भी न पढ़ पाए? नहीं करेंगे। तो उस चीज को समझना और करना जरूरी है कि हम अपने कर्म में बेईमानी नहीं करेंगे, बच्चा पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। हमारा जो काम है, जा रहे हैं स्कूल, टाइम से आप जा रहे हो, सेल्फी हो रही है, टाइम से आ रहे हो, सब चीज है, लेकिन आउटकम कुछ नहीं है। अगर हम स्कूलों में भी जा रहे हैं, अभी ई पाठशाला या ई उससे जो है आपने बच्चों का नाम आम भी लिखा, लेकिन उसमें गार्जियन का शायद कहीं कोई रोल नहीं है। आपने नहीं पूछा कि कौन सा जो है आपके पास मोबाइल है, कीपैड का है या वैसा है, दस्तखत यहाँ करिए आप, है ना, जिससे कि हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रेषित कर सकेंगे। हम उनसे मिले भी और साथ देखिए ये मोबाइल है, उन्होंने दूसरे विकल्प के रूप में कहा कि हमारे पास कोई चीज नहीं, तो एक रिपोर्ट अच्छी सी निकल के आ जाए। लेकिन नहीं,
जो रिपोर्ट मिल गई आपको वैसे ही भर दिया कि कोई क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन सब कुछ होता है। अधिकारी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? एक दिन आकर के कुछ बिगाड़ लेगा? नहीं बिगाड़ सकता है भाई। जब आप जो है स्वयं में सुधर जाओगे तो अपने आप ही आपके सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, यश भी आपको मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और सब चीज मिलेगी, क्योंकि आप फाउंडर हो। और फाउंडर जो होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसकी मिट्टी भी चेक करता है कि इस मिट्टी में कैसा, उस जमीन की गैस भी निकाल देता है जिससे बिल्डिंग चटकाए नहीं, और ठोकाई पिटाई भी करता है, कंक्रीट भी डालता है, और सही तरीके से फिर उसमें जहां जहां पर उसको मतलब डीपीसी लगानी वो लगा के चलता है कि मजबूत बिल्डिंग बने। तो जब आप बेसिक लेवल से फाउंडर लेवल से डीपीसी तक के तो आप ही मालिक हो, कक्षा 1 से 5 तक के आप ही मालिक हो। जब 1 से 5 तक की डीपीसी इतनी मजबूत हो जाएगी तो भाई आगे की जब बिल्डिंग बनेगी तो कोई भी बनाए वो मजबूत ही तो जाएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा यही यहाँ जो है कष्ट है विभाग को, और जो है समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे करके हासिल की जाए। अभी नई शिक्षा नीति की तो कोई बात ही नहीं आ रही है। नई शिक्षा नीति तो हमारी अब आगे सप्ताह में जो है ट्रेनिंग मार्च वगैरह में ये होने की संभावना है, और तब आपको NCERT की जो बुक्स हैं उनको जो है बताया जाएगा और पैटर्न बताया जाएगा, जो हमारे संदर्भदाता है वो बताएंगे। अभी तो केवल जो हमारी पुरानी शिक्षा ही चल रही है उस पर ही ये चीज देखी जा रही है, और वो भी आपको 2 विषयों के लिए टारगेट किया गया है, केवल भाषा और गणित के लिए, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकता है कि भाषा और गणित से क्या है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति और आदान प्रदान जो है सही ढंग से कर ले, कहीं जाए तो कहीं रेलवे स्टेशन या किसी की चीज को पढ़ सके, और जो है पैसे का जो लेन देन हो उसका व्यवहारिक रूप में उसको जो वो कर सके, है ना। तो टाइम काटने के लिए तो वही चीजें रोज हैं, रोज आओ रोज जाओ, और जो है किसी भी तरीके से आप करके चले जाओ। तो कुल मिलाकर के यही चीज है कि अध्यापक कैसे बन सकते हो। हमारे तो मिशन इस बात पर है, मिशन जीजी साहब का इस बात पर है कि आपको हमने ये पुस्तकें पकड़ा दी हैं। हमारा मिशन इस बात पर है कि आप अध्यापक कैसे बन जाएं, जो हम आपको जो है ये देखेंगे हमारे अध्यापकों का सम्मान हो रहा है समाज में। वैसे आप अपने आप में ये समझते फिरो कि हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत नहीं है, आप मान के चलिए, हकीकत ये है। सर छोटा मुँह बड़ी बात होगी, 2 शब्द में कहूँ। हाँ बिल्कुल। आपके विचारों पे मुझे एक विचार आया, मैं अक्सर अपने हर बैच में कहती हूँ, जब 100 दिन कैंपेन होता है उसमें मैं हर बार कहती हूँ, अब भी कहूँगी, अब मैं पहले ही कह रही हूँ, आप अपने टीचिंग लाइफ को याद करिए। हमारा 20-25 टीचर से पाला पड़ा होगा, प्राइमरी लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन, BTC जो भी हम करके आए हैं, हमारे यहाँ MBA भी आए हुए हैं, लेकिन हम उन टीचर्स को याद रखते हैं। फीस हम उतनी ही देते हैं जितनी कोर्स की डिज़ाइन है, टीचर को उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी डिसाइडेड है, लेकिन हमारे मन में सम्मान उन टीचर्स का होता है जिन्होंने हमें विषय के बारे में अच्छे से बताया है। हम उनसे ज़िंदगी में मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी उनकी याद या उनसे कोई जुड़ी बात आती है तो हमारा मन सम्मान से भर जाता है। यही हमें पैसा ही नहीं सम्मान भी कमाना है, हमें सम्मानित टीचर बनना है, या ना कि पैसे मतलब वेतन भोगी टीचर बनना है। मैं हर बार ये बात बताती हूँ, आज मैं सर की उपस्थिति में ये बात बता रही हूँ आप लोगों को। जब 100 डेज कैंपेनिंग आती है और हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भूमिका बनानी है। जी सर, ओके, थैंक यू। तो जहां तक वेतन देने का काम सरकार का है, आपका तो केवल जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे करके काम करेगी, है ना। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई देगी और आपको समय से वेतन देगी, ये तो सरकार का काम सोचने का है। और हमारा काम ये है कि जो हमें काम मिला हुआ है अपने बेसिक स्कूल को, उसको कर्म भूमि कैसे बनाना है। वो पूजा स्थल ऐसा पूजा स्थल है कि वहां पर किया गया पाप किसी भी जगह जाके आपका पाप भूलेगा नहीं। आप कहीं जाओ हिंदुस्तान के, चाहे विदेश में चले जाओ, कि मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा था, अगर आपकी ये भावना है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जैसे एक आध टीचर को मैंने ये कहते सुना कि मैंने ससुर इतना नहीं पढ़ाया जो चपरासी भी बन जाए, है ना। जब इस धारणा के टीचर होते हैं तो वो भी बच्चे आज जो है अपने बच्चों से कुटपिट रहे हैं और मार खा रहे हैं, है ना। तो उनकी जो इज्जत वही तो होगी कि उनके बच्चे भी नहीं पढ़ लिख पाए,
जिसका दिमाग इस बात में है कि मैं किसी को क्यों पढ़ाऊं जिससे कि दूसरे का भला हो, तो वो कैसे करके सरवाइव कर पाएगा? भाई जब तुम्हें किसी ने इस कुर्सी पे बैठाया है, कुर्सी पे बैठाया है किसी ने तो बैठा है, गुरुजनों को कुछ तो भूमिका रही होगी, नहीं रही है? गुरुजनों की भूमिका रही होगी कुछ न कुछ, है ना? तो तुम भी दूसरे को इस कुर्सी पे बैठाने लायक बनाओ, तो तुम्हारे बच्चों के लिए भी कुर्सी आगे खाली मिलेगी कि हाँ भाई जब ये दूसरे के बच्चों को बैठा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ये निस्वार्थ भाव इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी टीचर झूठ भी बोलना चाहे तो झूठ नहीं बोल सकता है, कोशिश करेगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट में ही नहीं झूठ बोलना, झूठ बोलना उसकी हैबिट में नहीं है, और बनावटी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। तो इसलिए आप निस्वार्थ भाव से किसी के बगैर प्रेशर के, बगैर विभागीय दबाव के, बगैर सामाजिक दबाव के, बगैर जो है किसी के, एक शिक्षक अपने आप में बन जाइए, और फिर सारी चीजें आपको जो है जीरो मालूम पड़ेंगी, चाहे वो वहां से ट्रेनिंग के लिए कोर्स कराया जा रहा है, चाहे मतलब वहां पर कोई लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, चाहे कोई आप ही जैसे तो टीचरों ने वहां पर ये सब डिजाइन करके और भेजा है, क्या वो विदेश से थोड़ी आया है ना? हमारी जो संस्था है क्या काम करती है भाई? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या काम करता है? ट्रेनिंग ही तो डिजाइन करता है, और वो सब जगह से जब ट्रेनिंग डिजाइन हो जाती है तो वहां कंपटीशन, मान लो 75 डाइटों के से जो है 75 हमें पोस्टर मिले, अब एक पोस्टर को हमें सिलेक्ट करना है, तो जिस टीचर ने बढ़िया बनाया होगा, जिस संस्था ने बढ़िया बनाया होगा, उसी को तो हम सिलेबस में लेके आएंगे और उसका फिर नाम डालेंगे कि इसको जो है किसने लिखा है, इसका किसने बनाया है, क्या है, कैसे है, तो वो प्रभावी होगा। अब फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो इन किताबों में क्या चीज है? वही तो है भाई, सीमेंट भी इस पर लगा हुआ है ना, सीमेंट भी इस पर ही लगा हुआ है। डाइट में जो प्रवक्ता लोग हैं, इनको भी कोर्स डिजाइन करने के लिए बार बार आता है, वहां क्या चलता रहता है, वो यही चीज तो चलती रहती है। तो आप लोगों में से भी अच्छा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम जिस स्तर के अध्यापक हैं उस स्तर का हम काम करके दे देंगे, आगे की जिम्मेदारी आगे वाले की। मान लीजिए हम प्राइमरी लेवल के अध्यापक हैं, तो प्राइमरी तक हमारे बच्चे में कहीं भी ले जाओ, लगा दो। जैसे कि एक हम पुराने अपने समय की बात करते हैं, एक टीचर थे, उनका नाम था फूल सिंह यादव, तो वो पीटी के टीचर थे। तो जहां भी फूल सिंह यादव का नाम आया कि ये फूल सिंह यादव के बच्चे आए हुए पीटी में, तो लोग अपना तंबू उखाड़ने लगते थे, कहते थे अब जो है हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड आ ही नहीं सकते, है ना। वो अपना तंबू उखाड़ने लगते थे पहले ही कि मैं तो, मेरी हो गई परीक्षा और जो है मुझे रिजल्ट भी पता है, क्योंकि उनके बच्चे पीटी के ऐसे थे, जैसे कहते थे ना कि म्यूजिक पे जब वो चलते थे बच्चे पीटी पर, कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इतने बढ़िया मतलब पीटी लेजम से हो वैसे हो करते और जो है करते थे। वो भी अध्यापक थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, है ना। और चूंकि वो पिताजी से हमारे जूनियर थे, तो हम जब भी जाते थे कभी कभी स्कूल में पिताजी के साथ, शिष्टाचार के नाते जब उनके पैर छूते थे तो हाथ फेर के कहते थे लल्ला तो अफसर ही होगा, है ना। तो ये आशीर्वाद और उनका करा हुआ कर्म आपके बच्चों को भी वही चीज मिलेगी, जैसे जिस चीज को हम भोग रहे हैं एक साथ। हाँ जो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि किया हुआ उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने बहुत सी कहानियां पढ़ाई और पढ़ी हैं। छोटे पर पढ़ा होगा कि शेर और चूहे वाली भी पढ़ी होगी, है। जब चूहा जो है उसकी नाक पर चढ़ जाता है शेर की, तो वो उसको पंजे में दबा लेता है, तो कहता है कि भाई मुझे छोड़ दीजिए, छोटा जरूर हूँ लेकिन कभी न कभी आपके काम आता है। तो जिस दिन वो जाल में फंस जाता है तो वही उसका जाल काटता है। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे मतलब
जूनियर का हो, चाहे मतलब जो है प्राइमरी का हो, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, या हमारे डायरेक्टर ऑफिस हो, या बीएसए ऑफिस हो, या खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस हो, सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबकी अलग अलग ड्यूटी है। हमसे कहो, हम बताओ, अगर हम एक स्कूल में पढ़ाने लगे तो फिर वहाँ क्या होगा? तो हम सब एक स्कूल में बैठ के पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पूरा जनपद देखना है। अब हमारे मान लीजिए कितने बैच निकल गए इसमें, और हमारा मुकाबला हुआ केवल आपसे। तो जो बैच के लोग निकल गए तो उनके लिए तो हम यही अपेक्षा करेंगे, आप लोग उसकी चर्चा करेंगे। देखो, हम लोगों को टीचर बनना है, कुछ नहीं बनना है, हम लोगों को टीचर बनना है। और टीचर जब बन जाएंगे, टीचर के जो गुण देख लेंगे मोबाइल में कि एक टीचर के क्या क्या गुण होते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, किसके पास ले जाते हो डॉक्टरी में? चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ले जाते हो ना, जो बोल भी नहीं पाता है बच्चा, अपनी बीमारी नहीं बता पाता है, तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसको जो है टच करके या उसको देख करके ही उसकी भावना समझ करके वही दवाई देता है। और आप विश्वास करते हो कि इस डॉक्टर ने दवाई बढ़िया दी है, और वो दवाई फायदा करती है। क्यों? वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो आप भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनो कि इस बच्चे को क्या परेशानी है, आखिर पढ़ने में मुंह क्यों छुपा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या दिक्कत है, इसके स्कूल छोड़ने है ना। अगर हम इसको पीछे बैठा रहे हैं तो इसको सुनाई नहीं दे रहा है, कि दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी ने पिटाई करी है, कि भूखा है क्या नहीं है, उसका जब तक आप विश्लेषण नहीं करोगे, आत्मीयता नहीं दिखाओगे, तब तक वो क्यों रुकेगा। तो बहुत से ऐसे गुण हैं, आपको जो है खुद पहचानने होंगे कि हमारे अंदर ऐसे कौन से गुण आ जाए, कौन सी एक्टिविटी हो जाए जो मैं अपने आप में फुल टीचर बन जाऊँ। ठीक है, तो इन किताबों में तो ये ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, और ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं। और कोई शिकायत ट्रेनिंग हो तो बताओ, कोई नहीं है ना। तो बस बात इतनी सी है। हमारा तो मिशन बता दिया आपको, हमारा मिशन क्या है। हम किताब से तो बहुत लोग बता देंगे, आपके पास किताब भी है, पढ़ भी लोगे। ये किताब बच्चों के लिए नहीं, किताब आपके लिए है। चाहे वो आधारशिला हो जिसमें आप उसको समझ सकें और उसके अनुसार जो है इम्प्लीमेंट कर सकें, और चाहे वो संदर्शिका हो, जो भी किताब है। क्योंकि देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास इतना बोझ लादा जा रहा है आपको सुधारने के लिए, और किसी को अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ तुम्हें बैठना है, तो क्या वो होगी? सजा होगी। और अपने मन से वो कभी तक बैठा है तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। जेल किस बात की है? इसी बात की तो जेल है, बाहर नहीं जा सकते हो, है ना। और अपने मन से कमरे में आप निकलते नहीं, घर से बाहर, अपने मन से घर से बाहर नहीं निकलते, तो उसको जेल नहीं समझते। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र हो, किसी समय बाहर चले गए, किसी समय अंदर आ गए, किसी समय बोल लिए, किसी समय। तो स्वतंत्रता जब आपकी इसी धीरे धीरे ही तो छीनी जा रही है। डायरी आपको दी जा रही है, आपको सेल्फी ली जा रही है, आपको लक्ष्य दिया जा रहा है, आपको जो है प्रेरणा से जागरूक किया जा रहा है कि भाई मान जाओ, किसी नहीं मानोगे तो फिर जो है अन्य भी निकल है ना। तो इसलिए हमारा कुछ नहीं, हमारा तो जो था समझाने का काम आपको समझा रहे। अगर जो है अच्छा चलोगे तो अच्छा पाओगे, और खराब चलोगे तो खराब ही होगा, क्योंकि प्रकृति सुयोग्य प्राणियों का चयन करके अयोग्य को किसी न किसी बात नष्ट कर देती है। धन्यवाद। देखिए, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, पहले प्रशिक्षण लिए, मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक आपको एक गागर में सागर भरने वाली बात शायद किसी ने डिलीवर ना की हो। मतलब थोड़ी देर में सभी कितने प्रशिक्षण ले लो, इतने ही कर लो। निचोड़ यही है जो सर ने बताया, 15 मिनट का जो है यही है असली चीज। ऐसी बात कभी सुनने को नहीं मिली है, हम भी करते हैं, लेकिन सर ने गागर में सागर भरने वाली बात कह दी, इसको सुन लिया है। अब गुणना भी है, मंथन करना है कि क्या कहा और ये वास्तव में करने लायक है। वह मेरा भी अनुरोध है कि बस इसको जो हो चुका उसको वहीं छोड़ दो और अब आगे नए सिरे से लग जाओ। धन्यवाद। बंद करो।